नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज के लास्ट 2 वीडियोस में हमने 2 ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को समझाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझने वाले हैं। इस पैटर्न की दोनों ही फॉर्म, बुलिश फॉर्म और बियरिश फॉर्म को एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। बुलिश फॉर्म है अपसाइड तासोकी गैप पैटर्न और बियरिश फॉर्म है डाउनसाइड तासोकी गैप पैटर्न। आइए इन पैटर्न्स की शुरुआत करते हैं। अपसाइड तासोकी गैप पैटर्न। दोस्तों, अपसाइड तासोकी गैप पैटर्न 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। चार्ट में अप ट्रेंड के दौरान बनता है, यानी बुलिश ट्रेंड के दौरान बनता है, और बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का सिग्नल देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होती है, दूसरी कैंडलस्टिक भी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होती है, जबकि तीसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक होती है। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में एक बड़े गैप के साथ में ओपन होती है और तीसरी कैंडलस्टिक दूसरी कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर ओपन होती है। तीसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक और दूसरी कैंडलस्टिक के बीच में जो गैप है उसमें ही कहीं पर जाकर क्लोज होती है। दोस्तों, अगर इस पैटर्न को गौर से देखा जाए तो ये पैटर्न दो पैटर्न्स का मिक्स है, यानी पहली और दूसरी कैंडलस्टिक मिलकर के राइजिंग विंडो पैटर्न बनाती हैं, जबकि दूसरी और तीसरी कैंडलस्टिक मिलकर के बियरिश तासोकी लाइन पैटर्न बनाती हैं। अपसाइड तासोकी गैप पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, चार्ट में जब भी अपसाइड तासोकी गैप पैटर्न फॉर्म होता है तो इस पैटर्न के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक को देखना है, जैसा कि हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न में बताते हैं। नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक जब भी गैप अप होकर ओपन हो तो हमें ट्रेड ले लेना है, और अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होकर ओपन ना हो तो हमें तब तक वेट करना है जब तक कि नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में प्राइस इस पैटर्न की पहले वाली कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर ट्रेड ना करने लगे। अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में ऐसा अचीव ना हो तो हमें नेक्स्ट से आगे आने वाली कैंडलस्टिक्स को देखना है, और आगे आने वाली जिस भी कैंडलस्टिक में प्राइस इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के हाई को ब्रीच करके ट्रेड करने लगे, हमें अपना ट्रेड ले लेना है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के लो के नीचे का लगाना है। और दोस्तों, इस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। अगर आपने इस स्टॉक में पहले से कोई पोजीशन ली हुई है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न की हेल्प से आप उस पोजीशन को होल्ड करके कंटिन्यू रह सकते हैं, यानी उस पोजीशन में बने रह सकते हैं, और तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। डाउनसाइड तासोकी गैप पैटर्न। दोस्तों, डाउनसाइड तासोकी गैप पैटर्न भी 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। बियरिश ट्रेंड के दौरान बनता है, यानी डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, और डाउन ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का सिग्नल देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक होती है, दूसरी कैंडलस्टिक भी लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक होती है, जबकि तीसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होती है। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में एक बड़े गैप डाउन के बाद में ओपन होती है, जबकि तीसरी कैंडलस्टिक दूसरी कैंडलस्टिक के बाद में एक गैप अप के साथ में ओपन होती है, और तीसरी कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस पहली और दूसरी कैंडलस्टिक के बीच में जो गैप है उसमें ही कहीं पर जाकर क्लोज होता है। अगर गौर से देखें तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली और दूसरी कैंडलस्टिक मिलकर के फॉलिंग विंडो पैटर्न बनाती हैं, और दूसरी और तीसरी कैंडलस्टिक मिलकर के बुलिश तासोकी लाइन पैटर्न बनाती हैं। डाउनसाइड तासोकी गैप पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, डाउनसाइड तासोकी गैप पैटर्न जब भी चार्ट में फॉर्म होता है तो इस पैटर्न के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक को देखना है। नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक जब भी गैप डाउन होकर ओपन हो तो ट्रेड ले लेना है, और अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन ना हो तो हमें तब तक वेट करना है जब तक कि नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में प्राइस इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के लो के नीचे ट्रेड ना करने लगे। अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में ये कंडीशन मीट ना हो तो नेक्स्ट से आगे आने वाली कुछ कैंडलस्टिक्स को देखना है। जिस भी कैंडलस्टिक में प्राइस इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के लो के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है,
और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर का लगाना है और उस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। अगर इस स्टॉक में हमने पहले से कोई पोजीशन ली हुई है तो इस पैटर्न की हेल्प से अपने उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, यानी उस पोजीशन में बने रह सकते हैं, उस पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि हमको ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। अपसाइड तासो की गैप पैटर्न और डाउनसाइड तासो की गैप पैटर्न को आइए चार्ट पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला चार्ट हमने लिया है इन्फोसिस का, ये लिया है अपसाइड तासो की गैप पैटर्न के लिए। ये देखिए अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के दौरान यहाँ पर ये तीन कैंडलस्टिक 1, 2 और 3, ये तीन कैंडलस्टिक मिल करके अपसाइड तासो की गैप पैटर्न बनाती हैं। यानी पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है, इसके बाद में गैप, और गैप के बाद में ये भी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है, और इस दूसरी कैंडलस्टिक के बाद में जो तीसरी कैंडलस्टिक है वो बियरिश कैंडलस्टिक है। इस कैंडलस्टिक के बाद में ये बियरिश कैंडलस्टिक स्लाइटली गैप डाउन होकर ओपन होती है और इस बियरिश कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस इन दोनों कैंडलस्टिक के बीच में जो विंडो है उसके बीच में ही कहीं पर बनता है। तो ये तीनों कैंडलस्टिक मिलकर के परफेक्ट अपसाइड तासु की गैप पैटर्न बनाती हैं। इस पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, ये वाली कैंडलस्टिक, इसको थोड़ा ऐसे साइड में कर लेते हैं। इस वाली कैंडलस्टिक में प्राइस इस कैंडलस्टिक के बाद में स्लाइटली गैप अप होकर ओपन हुआ है, यानी इस कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस ये है और इसका ओपनिंग प्राइस ये है। तो स्लाइटली वेरी स्लाइट गैप अप के साथ में ये ओपन होती है। तो हम यहाँ पर ही अपना ट्रेड ले सकते थे और इस अप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। अगर इस स्टॉक में हमने कभी पहले अपना पोजीशन ली हुई है तो इस पैटर्न की हेल्प से हम कंटिन्यू रह सकते थे, यानी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते थे। दूसरा चार्ट लिया है पावर ग्रिड का, ये भी हमने अपसाइड तासो की गैप पैटर्न के लिए लिया है। यहाँ पर भी देखिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के दौरान ही ये तीन कैंडलस्टिक 1, 2 और 3, ये तीन कैंडलस्टिक मिलकर के अपसाइड तासो की गैप पैटर्न बनाती हैं। इस कैंडलस्टिक के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक ये गैप अप होके तो ओपन नहीं हुई है, जब बल्कि गैप डाउन होके ओपन हुई है, यानी इसका क्लोजिंग ये है और इसका ओपनिंग ये है, बल्कि गैप डाउन होकर ओपन हुई है। तो हम इसमें अपना पोजीशन नहीं ले सकते थे, हमें अपना पोजीशन उस कैंडल में लेना होगा जो भी कैंडलस्टिक इस कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक ये इसके हाई को ब्रीच करके ट्रेड ना करने लगे। तो इसका हाई ये है, तो इसका हाई ब्रीच हुआ है इस वाली कैंडलस्टिक में, तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर कहीं अपना ट्रेड ले सकते थे और या इस कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड ले सकते थे और एक छोटे अप ट्रेंड को यहाँ पर एंजॉय कर सकते थे। और अगर पहले से हमने अपनी पोजीशन ली हुई थी तो इस पैटर्न की हेल्प से हम अप ट्रेंड में बने रह सकते थे और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते थे। नेक्स्ट लिया है सन फार्मा का, ये डाउन साइड तासो की गैप पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के दौरान ये तीनों कैंडलस्टिक मिलकर के डाउन साइड तासो की गैप पैटर्न बनाती हैं और इस पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक गैप डाउन होके तो ओपन नहीं हुई है, यानी इसका क्लोज ये है और इसका ओपन ये है, ये ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पे ओपन हुई है। तो हम वेट कर सकते थे और इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड ले सकते थे, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक का लो ये इसके नीचे जब प्राइस ट्रेड करना शुरू हुआ इस वाली कैंडलस्टिक में, तो हम यहाँ पर कहीं अपना ट्रेड ले सकते थे और इस डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। पहले से कोई पोजीशन थी तो हम इस पैटर्न की हेल्प से कंटिन्यू रह सकते थे। और लास्ट में लिया है वेदांता लिमिटेड का, ये भी हमने डाउन साइड तासो की गैप पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, इस डाउन ट्रेंड को देखिए, यहाँ पर ये तीन कैंडलस्टिक 1, 2 और 3 ये डाउन साइड तासो की गैप पैटर्न बनाती हैं और इस पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, ये वाली कैंडलस्टिक, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक ये गैप डाउन होके ओपन नहीं हुई है, जब बल्कि गैप अप होके ओपन हुई है, यानी इसका क्लोज ये है और इसका ओपन ये है, तो ये गैप अप होके ओपन हुई है। तो इसमें हमारा ट्रेड नहीं बनता था, हमारा ट्रेड बनेगा उस कैंडलस्टिक में जो इस पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक का लो, यानी ये इसको ब्रीच कर जाए। तो देखिए कहाँ पर बनता है, इस वाली कैंडलस्टिक में हमारा ट्रेड बनता है, तो इसमें हम अपना ट्रेड ले सकते थे और देखिए फर्दर डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। अगर पहले से कोई पोजीशन थी तो कंटिन्यू रह सकते थे। आई होप आपने अपसाइड तासो की गैप पैटर्न और डाउन साइड तासो की गैप पैटर्न को अच्छे से समझा होगा।
चार्ट पे प्रैक्टिस भी कर लिया है, तो आप भी चार्ट को ओपन कर करके देखिए, इन पैटर्न्स को पहचानिए और साथ ही साथ ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।